हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर। उसका प्रैक्टिकल सब हमने लिया है 248 पेज पे। क्वेश्चन नंबर हमने 9 लिया है। आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ हमें लिख के दिया हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। यहाँ बैलेंस शीट मेंशन किया है 31 मार्च 2019 का। यहाँ देखते हैं लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट दिया है वैभव का और संजय का। ये दो आइटम जाएंगे हमारे सीसी में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे दिया आगे नेक्स्ट आइटम दिया क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दो जो आइटम है ये जाएंगे हमारे आरसी में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। आगे देखते हैं एसेट साइड में। यहाँ पे आइटम दिया है जो हमें यहाँ पे एसेट में पहला आइटम दिया है मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स। ये हमारे जो आइटम एसेट्स हैं ये हम ट्रांसफर करेंगे हम आरडी में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा इफेक्ट। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये हमारा कुछ मिससेलिंग एक्सपेंस पड़ा हुआ है एसेट साइड में। तो ये जो एक्सपेंस है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पार्टनर्स को। जैसे कि आप क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व देता है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो सीसी में, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको कहाँ पे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सीडी में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। आगे देते हैं संतोष कैपिटल दिया हुआ है, तो संतोष का यहाँ पे कैपिटल एसेट साइड में मेंशन किया हुआ है, तो जरूर यहाँ पे संतोष जो है इंसॉल्वेंट हो रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो दिया संतोष इसको लिखे हम लोग यहाँ पे सीडी में। अब आगे चलते हम लोग यहाँ पे देखते हैं एडजस्टमेंट पार्ट में क्या लिख के दिया। देखो संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जरूरी नहीं कि एसेट साइड में दिया तो वो इंसॉल्वेंट ही होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ एक बात। तो यहाँ संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज सो फर्म इज डिसॉल्व। इसके लिए फर्म क्या हो गया, डिसॉल्व किया गया है। एंड एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। यहाँ दिया पहला आइटम स्टॉक एंड डेटर्स 54,000 रियलाइज हुआ है। हमें पता है स्टॉक एंड डेटर्स का अमाउंट 57 दिया था, अब वो 54 मिल रहा है। जितना मिल रहा है हमको उतना ही लिखना है, हमको इससे मतलब नहीं होगा, हमें इससे मतलब होगा। अब गुडविल आपको नील अमाउंट, गुडविल कुछ नहीं मिल रहा है, मशीनरी बुक वैल्यू पे मिल रही है, तो इसको हम डालना होगा हमें यहाँ पे आरसी में। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसकी जनरल एंट्रीज वगैरह होती है दोस्तों, जनरल एंट्री में मुझे कुछ फोकस नहीं करना फिलहाल अभी। जब जनरल एंट्री बताऊंगा तो आप देख लीजिएगा एक वीडियो के हिसाब से, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रिक होता है उसका। आगे देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट 10%। जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको 12,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1200, तो 1200 लेस करके बचेगा आपका 10,800 रुपया। तो ये आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर्स का, तो ये इफेक्ट जाएगा हमारा कहाँ पे, आरडी में। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद में अब यहाँ पे संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रुपी एंड बैलेंस ड्यू। तो संतोष का जो भी बैलेंस निकलेगा टैली करने के बाद में, तो उसमें से 25 पैसे इन अ रुपी पे कर रहा है। तो जितना अमाउंट आएगा उसमें हम लिख दीजिएगा। तो अभी एंट्री क्या आएगी उस समय, उसमें एंट्री आएगी हमारे पास कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल अकाउंट, संतोष कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री यहाँ पे मार देंगे। ठीक है, अब इतना होने के बाद में हमें पता है कि आगे यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन किया 8:4:3। अब इस रेशियो में ही जो हमें बांटना होगा बांटेंगे। जैसे हमें यहाँ पे बांटना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो यहाँ पे अमाउंट दिया एग्जाम्पल के तौर पे 18,000 दिया है, तो हम 18,000 रुपये को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 4 12 हुआ, 12 से 15, 50 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यार 1200 आ गया। देखिए यहाँ पे जो 1200 आया है, 1200 का हम लोग 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 12 8 जा कितना होगा, 96 हो जाएगा, 9600। और 12 4 जा 4800 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 3 जा 3600 हो जाएगा। ठीक है, जब सम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, आगे यहाँ देखो फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है हम लोग को यहाँ पे, कंटिजेंट लाइबिलिटी अगेंस्ट द फर्म इज 9,000 इज क्लोज्ड। देखिए कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हमें पे करना पड़ सकता है या पे नहीं भी करना पड़ सकता, तो उसे यहाँ पे क्लोज किया मतलब पे कर दिया गया है। जब हम कंटिजेंट लाइबिलिटी को पे करेंगे उस समय एंट्री आएगी हमारे यहाँ पे, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और 2 आएगा कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमें एंट्री यहाँ पे मारनी होगी। ओके दोस्तों, तो हम कॉलम बना के अब सारे आइटम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। वेरी सिंपल, आइए देखते हैं आगे। अब शुरू करते हैं पोस्टिंग करना हम। यहाँ पे देखिए कि जो पहले लाइबिलिटी से जितनी पोस्टिंग पहले उसको पोस्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो आइटम दिया कैपिटल का वो जाएगा सीसी में। सीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो हम यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
यहाँ पे वैभव का अमाउंट है 36,000 रुपीज़, लिख दिया हमने। और संजय का है 27,000 रुपीज़। यहाँ पर संतोष का यहाँ पे आइटम दिया नहीं है तो यहाँ पे डैश मार देंगे। अब चलते हैं आगे। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को भेजेंगे हम लोग यहाँ पे आरसी में, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज हेडिंग डाला हमने। वहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपीज़, और हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट का दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया है 18,000 रुपया। तो ये पूरा मिला के हो जाएगा यहाँ पे 30,000 आउटर कॉलम में। ओके दोस्तों, अब इतना होने के बाद में अब हमें चलना है एसेट साइड में, कि जो भी एसेट के आइटम दिए हुए हैं उसे हम कहाँ पोस्ट करेंगे। तो जो भी एसेट से जाएगा आरडी में, आरडी मतलब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो मैं लिखेंगे रियलाइजेशन डेबिट में लिखेंगे लोग यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स, मैं लिखेंगे मशीनरी का अमाउंट है 6,000 रुपीज़, और गुडविल का अमाउंट दिया 9,000 रुपीज़। स्टॉक एंड डेटर्स इसका अमाउंट है 57,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम जितना भी आइटम मिला हमने पोस्टिंग कर दिया है, हम इसे जोड़ के बाहर ले लेंगे। अब जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़ के बाहर लेने जाएगा 72,000। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे। यहाँ दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर एसेट में दिया हुआ होगा तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पे। देखिए हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करना देख लिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको है। तो हम लोग लिखेंगे एक पार्टनर्स के नाम पे, जैसे वैभव के नाम पे 9,600 जाएगा, और फिर संजय के नाम पे 4,800 जाएगा, और संतोष के नाम पे 3,600 जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 9,600 4,800 देन 3,600। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे एक लाइन छोड़ना चाहिए पहले हमको, कि जो भी पहले बैलेंस आता है पहले यहाँ पे क्या पार्टनर लिखना था, तो नो इश्यू में पहले चाहिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्चुअली में इसे आप पहले लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, बाद में आइटम लिखिएगा। यहाँ पे हम डैश मार रहे हैं, और यहाँ संतोष का बैलेंस लिख के दिया है कैपिटल का 3,000, ये वो एसेट में लिख के दिया है, डेबिट साइड लिख के दिया है, इसलिए हम लोग CD में हम लोग पोस्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो संतोष में आएगा 3,000 रुपीज़। ओके, हमने इतना पोस्ट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने सारे आइटम एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। अब देखते हैं एडजस्टमेंट पार्ट। यहाँ दिया हुआ है संतोष इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, संतोष यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो रहा है। ओके, सो फॉर्म इज डिसॉल्व एंड एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, इसलिए फॉर्म डिसॉल्व किया गया है और एसेट्स जो है हमें रियलाइज हुआ नीचे। देखो स्टॉक एंड डेटर्स 54,000 रुपीज, गुडविल नील है, और मशीनरी बुक वैल्यू भी मिला है। तो हम इसको लिखेंगे हम RC में। तो कभी भी आपको एसेट आप यहाँ पोस्ट किए हो तो रियलाइज होगा तो इस साइड लिखिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश और बैंक अकाउंट, यह लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स, इसका अमाउंट है 54,000। ठीक है, उसके बाद में गुडविल यहाँ पे नील है तो हम लिखेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे। आपको मशीनरी बुक वैल्यू दी है तो लिखेंगे मशीनरी, उसका बुक वैल्यू दिया हुआ है आपको 6,000 रुपीज़। तो ये मिला के हो जाएगा आपका 60,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, अब देखिए आपने एसेट चेक किया, मशीनरी आ गया आपका, गुडविल तो नील हो गया, और स्टॉक डेटर्स का हमने अमाउंट ले लिया है।
तो सारा एसेट हमने कवर कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास भी सेकंड आइटम दिया है इसमें, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट 10%। ओके, क्रेडिटर्स का हमें पे करना है। क्रेडिटर्स की पोस्टिंग हम लोग किए थे इस साइड में, तो हम उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे टू लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। देखिए क्रेडिटर्स को यहाँ से हम यहाँ पे करेंगे, तो लिखेंगे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स पे आपको लिख के दिया है 10% डिस्काउंट, मतलब कि क्रेडिटर्स 12,000 का दिया हुआ है, तो 12,000 पे 10% आएगा 1200, उसमें लेस करेंगे तो आएगा आपको 10,800 रुपया, 10,800 रुपीज आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे दो हमारे पास में लाइबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक नहीं दिया हुआ है तो आपको उसे पे करना होगा एज इट इज। तो मैं लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है उसका 18,000 रुपया एज ए बुक वैल्यू। हम सब जोड़ के बाहर लेंगे तो यहाँ पे 28,800। अब देखिए यहाँ के इस आइटम को और इस आइटम को, दोनों के कैश के आइटम को आपको पोस्ट करना होगा। ये हमने पोस्ट नहीं किया, हम पोस्ट करते हैं। लिखेंगे कैश और बैंक के डेबिट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, उसका टोटल अमाउंट है लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 60,000। इतना हो गया पोस्टिंग। अब उसके बाद में अब यहाँ देखिए, यहाँ जो टू कैश और बैंक है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 28,800 रुपीज। ओके, अब इतना होने के बाद में अब हम आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है संतोष कुड पे 25 पैसे इन रुपये, हम बाद में देखते हैं। अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ आप लोग को, एक कंटिजेंट लाइबिलिटी दी गई है फर्म की 9,000 रुपीज। यहाँ पे का तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बोले टू कैश और बैंक अकाउंट। आप यहाँ पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो? कंटिजेंट, लिखेंगे कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो। कितना अमाउंट यहाँ पे 9,000, लिखेंगे 9,000 आउटर कॉलम में। इतना हो गया। अब यहाँ पे टू कैश और बैंक है, तो कैश और बैंक में जाएंगे हम और वहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 9,000। ओके, ये भी हमने पोस्ट कर लिया है। अब इतना पोस्ट हमारा हो गया। अब हमने देखा कि सारा आइटम हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया है। अब हम सबसे पहले जाएंगे रियलाइजेशन को हम टैली करेंगे। तो जब रियलाइजेशन टैली करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बैलेंसिंग कितना फिगर आएगा यहाँ देखेंगे, तो दोनों साइड को हम चेक करेंगे, डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी। तो टोटल देखने पे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर डेबिट साइड का रकम ज़्यादा है, तो इसे जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमारा अमाउंट मिलेगा 1,09,800, 1,09,800 आएगा इसमें। अब वही सेम अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे, तो आएगा 1,09,800। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें देखेंगे क्या कि हमें जो भी आइटम क्रेडिट में दिया हुआ है तो ये जोड़ेंगे, तो 30, 60, 90 हुआ, 90 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर आएगा 19,800। ठीक है, ये हम सर्कल करके बता रहे हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है, आप सर्कल मत कीजिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय, हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस, ये रियलाइजेशन का लॉस है, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, TRF ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, हम पार्टनर्स का यहाँ पे नाम लिख देंगे। 3 पार्टनर हमारे पास में है, एक है वैभव, तो वैभव, उसके बाद में है संजय, और उसके बाद में यहाँ पे है संतोष। अब वैभव के नाम पे, संजय के नाम पे, संतोष के नाम पे आपको रेशियो दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया हुआ है, और आपने देखा कि रेशियो आपको दिया था 8:4:3, तो 8:4:3 इन सबको हम ऐड करेंगे
तो 8 4 12, 12 3 15, 15 आया। 15 से हम यहाँ पे जो बैलेंस फिगर आया है 19,800, इसे हम डिवाइड करेंगे 15, 15 1 जा 15, यहाँ 4 बचेगा तो 48 हो गया। 15 3 जा 45, यहाँ 3 बचेगा। 15 2 जा 30। अब यहाँ पे 1320 में आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे और वो हिस्सा आएगा वैभव का, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे हमको अमाउंट आएगा 10560, 10560। ऐसे ही हम वहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट आएगा 525280। ठीक है। अब ऐसे हम लोग यहाँ पे चलेंगे 1320 में मल्टीप्लाई 3 अमाउंट आएगा इसमें 3960, 3960। इसे ऐड करेंगे तो हमारा सेम फिगर आएगा 90,800 रुपीज। अब इसे सेकेंड पोर्शन जाएगी, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिखा क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, तो ये जाएगा आपके वैभव, संजय और संतोष के डेबिट साइड में। तो लिखिए हम लोग यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लिखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉस ब्रॉट डाउन 10,560 वैभव के नाम पे, 5280 यहाँ पे संतोष के संजय के नाम पे, और संतोष के नाम पे आएगा 3960। वी विल डू द वर्क कि हमें यहाँ पर देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में संतोष का कितना पैसा बाकी है। ठीक है, हम पहले टैली करेंगे संतोष को। तो देखिए हम सेम कॉलम अपोजिट साइड हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और फिर टैली करेंगे। पहले संतोष को, संतोष के यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ आइटम दिया हुआ नहीं है, पर यहाँ संतोष में दिया हुआ आइटम है, तो यहाँ जोड़ने पे संतोष के नाम पे आ रहा है 10,560 रुपया, 10,560 रुपये। इतना पैसा संतोष से मिलना था। ठीक है, अब यहाँ पे 10,560 रुपया में से संतोष ने क्या दिया है, सिर्फ दिया हमको 25 पैसे इन रुपी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 10,560 का 25% चार्ज करना है, तो आएगा 2640। अब 2640 इतना रुपया जो है वो संतोष लेके आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी। पैसा हमारे पास आप लिखें कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और 2 आएगा संतोष कैपिटल अकाउंट। ओके, तो संतोष कैपिटल के हम जाएंगे क्रेडिट में और लिखेंगे बाय, बाय बाय व्हाट, कैश और बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है संतोष में, हमें पास आ रहा है 2640, 10560 को हम लिखेंगे 10560। संतोष का हमने अमाउंट दोनों साइड में सेम लिख दिया। इसमें से हम जब अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर आएगा 7,920। ठीक है, अब ये 7,920 जो है ये संतोष को देना था, बस संतोष इतना पैसा ला नहीं पा रहा है, तो ये पैसे को बेयर करेंगे संजय और वैभव। ठीक है, अपने रेशियो में। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया हुआ है हमें पता है 8:4 वैभव के शेयर से, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा यहाँ पे 5280। तो मैं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय, बाय वैभव, बाय वैभव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ फिर हम लोग 1 का मतलब सेम ही आएगा 2640। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बाय, बाय संजय। ठीक है, बाय संजय कैपिटल अकाउंट। इतना अमाउंट आ गया, मीन दिस अमाउंट इज बेयर बाय द संजय एंड द वैभव। ओके, तो अब यहाँ पे तो ये बाय आया है ना, तो हम लोग संजय वैभव में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे संतोष, संतोष कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे कितना अमाउंट है, वैभव के नाम पे 5280 है, तो 5280 और 2640। ओके, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे अब देखो, अब हमें टैली करना होगा वैभव और संजय को। ठीक है, अब देखिए ये अमाउंट हमें ज्यादा है, ये अमाउंट ज्यादा है, हमारे पास ये अमाउंट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं जोड़ लेंगे लोग यहाँ पे, तो ये आपको आएगा 36,000 और ये आपको आएगा 27,000।
इसको हम यहाँ लिखेंगे 27,000 और 36,000। 36,000 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अमाउंट को जोड़ के, तो हमें बैलेंसिंग फिगर हमको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आने वाला हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 10,560 और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा 14,780। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। दोस्तों ये हमारा अमाउंट जो है ये फाइनल सेटलमेंट का है, तो ये पैसा संजय और वैभव को मिलने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं हम लोग यहाँ पे कैश बैंक में और लिखेंगे हमें बाय वैभव कैपिटल अकाउंट और बाय संजय कैपिटल अकाउंट। वैभव के नाम पे जाएगा 10,560 और संजय के नाम पे आएगा 14,780। अब हम देखेंगे लास्ट में अगर ये अकाउंट टैली हो रहा है तो हमारा सम सोल्यूशन प्रॉपर है। हमने एक चीज यहाँ मिस किया है, संतोष का जो हमने पोस्टिंग मारा था ना पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल, तो ये पोस्टिंग हमने एक पोस्टिंग करना बाकी रह गया था। कैश और बैंक के डेबिट में हम जाएंगे टू संतोष कैपिटल, सॉरी है दोस्तों, तो टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू संतोष कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 2640। अब जोड़ लेंगे तो 62,640। ओके, इतना अमाउंट आएगा। अब यहाँ जोड़े हम लोग यहाँ पे 62,640। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।